सभी छात्र छात्राओं को शुभ प्रातः स्मरण। सभी छात्र छात्राओं ने कल के दिन जो अपना जूनियर क्लास के एग्जामिनेशंस थे, इसी प्रकार से प्राइमरी के भी एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कराएंगे। और जूनियर क्लास का जो भी एग्जामिनेशन है कल के दिन बहुत अच्छी तरह हुआ है। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह अपेक्षा से आगे जाकर एग्ज़ाम दिया है। सभी टीचर लोग भी बहुत अधिक खुश हैं और टीचर्स ने, यहाँ तक कि टीचर्स ने इतने खुश हुए टीचर की कल के दिन ही मार्क्स भी दे दिए और मार्क्स आ भी गए हैं और सबके अच्छे नंबर आए हैं। और विद्यालय के द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसको जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार ग्रुप में, उन्होंने बहुत अच्छी उसकी कीमत अदा की है। वो कीमत सबसे बड़ी यही है कि आप एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करके यहाँ अच्छी तरह भेज दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब उसके बाद में जिनके यहाँ से मतलब गार्जियंस का अच्छा बिहेवियर है और कुछ के यहाँ से बिहेवियर उतना मतलब अच्छा है, कुछ के यहाँ से बहुत अच्छा है, किसी के यहाँ से बहुत 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 अच्छा है, उन सब के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। और इस सब के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सभी को बताई जानी ज़रूरी है। और आज इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा सेशन कंडक्ट किया है। हालांकि सच बताएं, हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस प्रकार से पेपर करोगे। हमारी सबसे ख़राब आदत है कि हम अच्छे को अच्छा कह देते हैं, ख़राब को ख़राब कह देते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसकी तारीफ़ होनी है, अगर ख़राब हो रही है तो उसकी बुराई करनी है। और आजकल ये गुण जिसमें होता है वो अधिक सफल नहीं होता, परंतु उसके उपरांत, उसके जाने के उपरांत वो व्यक्ति याद किया जाता है। तो आप लोगों ने कल के दिन एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया। अभी तक की तो न्यूज़ यही है कि 9th 10th वालों का मतलब ड्राइंग का पेपर बढ़िया हुआ है। और एक पेपर काहे का था, एक पेपर मतलब जीके का था, वो भी बहुत बढ़िया किया। और मतलब अनायास सारे प्रश्न पूछे गए। अब आज एक और टॉपिक पे हम लोग बैठे हैं। जैसे अभी आज के दिन आपको थोड़ी देर बाद आपकी कुछ पेपर्स बाद में कराने का, कुछ पहले कराने का बना हुआ है। कल के दिन स्कीम बन गई थी, परंतु कुछ ऐसा व्यवधान आया कि हम लोग उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाए। और जब फ़ोटो नहीं खींच पाए हैं तो वो स्कीम आप तक आ भी नहीं पाई है। और जो पहले स्कीम थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके अनुसार आपका सारा कुछ होगा। जो समस्याएं आ रही हैं टीचर को आपको पढ़ाने, अरे भाई ये क्या किया तुमने, अरे महाराज तुम बहुत महान हो। अभी आपके सामने मतलब विद्यालय की मतलब प्रधानाचार्य महोदय ने अपनी बात रखी और इन सारी बातों का सारत्व यह है कि जो भी एग्जामिनेशन आपके हो रहे हैं, जब आप भविष्य में कभी अपने जीवन में किसी भी जॉब के लिए जाएंगे, यदि आपने वहाँ पर ये कह दिया कि उस साल में कोरोना था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए थे, तो वो व्यक्ति यही कहेगा जब उस साल में कोरोना था आप पढ़ नहीं पाए थे। तो अब ऐसा करिए कि जब आप इतने ज़्यादा बेकार हो, इतने ज़्यादा आपको कुछ भी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो अब आप नौकरी भी ना करो, अब आप आराम से घर में बैठो। इसी प्रकार से बहुत से शिक्षक शिक्षिका जो कि मतलब प्रॉपर मैनर में वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने को विद्यालय से अलग ही माने, वो विद्यालय में शामिल नहीं हैं। और इतना तो अधिकार कम से कम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का होता ही है कि जो लोग इस कोरोना के टाइम में, इतना कठिन समय है कि हम लोग कई बार गेट, अब तो गेट बाई चांस थोड़ा जल्दी खुल जाता है, हम लोगों ने गेट कई बार गार्जियन के आने के बाद खोला है। जब गार्जियन 11:30 पे आया तब उन लोगों ने गेट खोला है। और कई बार तो गेट पूरे दिन नहीं खुला है, इतना कठिन समय। और उस समय में जो टीचर आ रहे हैं उनका आप अगले वर्ष उनका आप विद्यालय में जो उनका रुतबा है, जो उनका पोस्ट है,
और जो उनकी सम्मान है वो सारा कुछ आपको खुद ही दिखाई देगा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हमने कहा कि उस व्यक्ति को मुझको हटाना है विद्यालय से तो उसे हटाना है, हमने कहा उसको रखना है तो कोई उसको हटा नहीं सकता। तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे लोग, जो भी टीचर लोग इस भ्रम में है कि इस वर्ष में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, फिर भी कहीं से कोई ऐसा वो नियमावली ले आएंगे कि वो विद्यालय में बने रहेंगे। हाँ, वो विद्यालय में बने रहेंगे, हम भी कह रहे हैं विद्यालय में बने रहेंगे, परंतु चूँकि वो लोग हम लोगों के इस अत्यधिक संकट के समय में वो गार्जियन, वो बच्चे और वो टीचर काम नहीं आए हैं, जबकि विद्यालय का एग्जिस्टेंस बचाना है, अस्तित्व बचाना है। अपने विकास नगर के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ ताला बंद है, जहाँ स्कूल खोलने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने कंटिन्यूअसली शायद 15 जून से कंटिन्यूअसली स्कूल खोला है, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग ये सोचो कि विद्यालय के पास व्यवस्थाओं की बहुत अधिकता थी या कमी थी, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या यहाँ ये है, हम लोग कोई भी चीज़ छुएंगे उसके अंदर धूल है, मिट्टी है, उसके अंदर आपके मतलब मिस्टर कोरोना वहाँ पर बैठे हो सकते हैं, वो मिलने आ सकते हैं। तो उस सब परिस्थिति का सामना जो हम लोग कर रहे हैं, और उस सामना करने के समय में जो लोग साथ छोड़ के भागे हुए हैं, इस समय में जो बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल के सामने से साइकिल लेके दिन भर घुमा करते हैं। अब उनके माता पिता पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हम अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे चल के वो घूमेंगे ऐसे ही वो जीवन भर साइकिल लेकर। जबकि सरकार ने ये बात बोल दी है, कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब 10 साल तक का बच्चा और साथ में आपका 60 से ऊपर का बुजुर्ग कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। इसी कारण से सीपी सर स्कूल नहीं आए, क्योंकि सीपी सर 60 साल से ऊपर है। सीपी सर लगातार स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने नहीं बुलाया। उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 बार हम लोगों से कहा है कि हम विद्यालय जाएंगे, विद्यालय की हम आके व्यवस्था देखेंगे। तो आप सभी से हमारा मात्र ये कहना है कि भाई हम लोगों की व्यवस्था को समझिए, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का समझिए। आपका बच्चा यदि 2019 में यदि बच्चा 7th क्लास पास किया है और वो 8th में नहीं पढ़ रहा है, तो 2020 में जुलाई में उसको 8th में उसमें अप्रैल में या मई में जब से सेशन शुरू होगा, 8th से उसकी क्लास शुरू होगी। उसकी क्लास 9th नहीं दी जाएगी, उसके साथ के जो बच्चे हैं वो 9th में पहुंच जाएंगे और वो बच्चा आपका 8th में पढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों की सारी बात को समझिए, बात की गंभीरता को समझिए। सबके जीवन में संकट आता है, अपने मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के जीवन पर संकट आया है। तो उस संकट के समय में जब हम लोग सीमा पर जाकर मरने मारने की बात कर सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में अपना समय क्यों नहीं दे सकते हैं। और विद्यालय को ये जो आपका समय चल रहा है, संकट आप पर है, संकट हम पर भी है। स्टूडेंट्स से जो फीस आएगी उसके द्वारा टीचर को सैलरी जाएगी, और यदि टीचर को सैलरी नहीं जाएगी तो कोई व्यक्ति क्यों पढ़ाएगा, तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और इस समय में बहुत सारे हमारे जो भी गार्जियंस ने जिन्होंने फीस दी है प्रॉपर मैनर में, उन सबको हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। अब इसके बाद में इसके आगे आपके सामने अब आगे आ रही हैं आपके सामने मतलब नेहा जी। अब आपके सामने नेहा जी आ रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। हाँ हेलो, मैं यही कहना चाह रही हूँ जो अभी आप लोगों को सर ने बताया है कि कुछ स्टूडेंट हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कुछ तो केवल अटेंडेंस लगा के बस उनका अटेंडेंस से ही पूरा काम हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। और कुछ स्टूडेंट तो अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, और जिन अभिभावक पेरेंट्स ने जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ना बच्चों का फॉर्म भरवाया है, ना ही विद्यालय आने की ज़रूरत समझी है, और ना ही
बच्चों को इन्वॉल्व किया है कि वो पढ़ाई करें। अरे आप उन अभिभावक से मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे इस साल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना अटेंडेंस दे रहे हैं, ना ही उनकी कोई फीस आ रही है, ना ही उनकी कोई सूचना आ रही है, वो बच्चे अगली साल उसी क्लास में ही पढ़ेंगे, उनका प्रमोशन नहीं होगा। अभी भी चांस है, अगर किसी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में जाना है, जो 8th में है वो 9th में जाना चाह रहे हैं, जो 6th में है 7th में जाना चाह रहे हैं, वो आके अपना स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएं और फीस जमा करें और आगे एग्ज़ाम दें, पढ़ाई करें। अन्यथा वो उसी क्लास में ही रहेंगे अगली साल, ना कि उनका प्रमोशन होगा और ना ही अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में वो कंटिन्यू किए जाएंगे। अभी फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम चालू हैं, हो रहे हैं, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम लास्ट नवंबर या दिसंबर में होंगे। हो सकता हो नवंबर लास्ट तक विद्यालय खुल भी जाए, 6 से 10 तक, तो वही बच्चे यहाँ पे रखे जाएंगे जो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, फीस आ रही है और कॉपी बुक्स ले चुके हैं। बाकी बच्चों का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से उसी क्लास में नेक्स्ट ईयर वो उसी क्लास में ही पढ़ेंगे। और अभी आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए। जिसको भी बात करनी हो ऑफिस टाइम में 11:30 से 12:30 तक ऑफिस में मिलें आके। थैंक यू। सब लोगों को जो जो समस्याएं आ रही हैं टीचर्स को, आप लोगों को पढ़ाने में, टीचर्स भी विद्यालय में मुझको बुराई करने में मुझको कोई मतलब गुरेज नहीं है। जब अपने स्टूडेंट्स की हम लोग तारीफ़ कर सकते हैं तो मतलब उनकी बुराई कर सकते हैं, तो टीचर की भी बुराई कर सकते हैं। ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा है विद्यालय का, और उस समय में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, परंतु उतना ज़्यादा इंगेज नहीं है, और जो टीचर लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं आप लोगों को पढ़ाने में, उन समस्याओं को हम आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। इसमें सर्वप्रथम मतलब विद्यालय के जो अपने मतलब प्रधानाचार्य, अभी ये पूरी बातचीत हमारी लगभग 30 से 40 मिनट तक चलेगी, तो जो मतलब विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा हम अब सारी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। वो आप लोगों को बताएं कि आप लोगों का पढ़ाने का जो समस्याएं आ रही हैं टीचर्स को, या आपकी कौन सी आदतें हैं जिसके द्वारा टीचर्स को बहुत आराम मिलता है। जैसे सबसे ज़्यादा आराम कुछ बच्चे हैं जो उनको वर्क मिल गया और मतलब वर्क देख लिया, और उसके बाद सुबह सुबह मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कर दिया। वो बच्चे सबसे ज़्यादा टीचर को आराम दे रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वाचाल हैं, बहुत अधिक ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं टीचर के सामने और हम लोगों के सामने आ रही हैं, उन सब समस्याओं को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसका प्रारंभ हम विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से कर रहे हैं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें, जिससे कि सभी लोगों को ये बात पता चले कि पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है। क्या इसको बंद कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास। आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप लोगों ने कल 9th 10th का ड्राइंग का और 6th 7th 8th का जीके का एग्ज़ाम्स था। आप लोगों ने जीके में भी बहुत अच्छे से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, आज का भी बोल दीजिए। और आज भी आप लोगों का 6th 7th 8th का ड्राइंग का एग्ज़ाम है, वो भी आप लोगों को अच्छे से परफॉर्म करना है। अपनी स्टडीज़ को अपना कंप्लीट करिए हर सब्जेक्ट में, और पेपर्स बहुत ईजी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पेपर्स देंगे। आप ये बता दीजिए मतलब पढ़ाने में क्या समस्या है। इसकी थोड़ी चेंज हुई, अभी आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों की नई स्कीम अभी बन गई है, तो आप लोगों को आज सेंड कर दी जाएगी नई स्कीम। इसी पैटर्न पे आप लोग पेपर होंगे।
आप और बता दीजिए, मतलब पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है? आप पढ़ाने में कुछ बच्चे जो है रिस्पांस करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे रिस्पांस नहीं करते हैं। कुछ केवल गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे, वर्क नहीं करेंगे। वर्क सबमिट करेंगे तो वर्क सबमिट नहीं करते हैं। क्लास 6 और कोई एक क्लास है 9th, उनमें तो कभी कभी रिस्पांस आता है, बाकी 7 का कभी रिस्पांस नहीं आया। वर्क कंप्लीट भी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट है, एग्ज़ाम्स के पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।